Assalamu alaikum. My name is Zain Ayaz and my roll number is 20TA52 and this is our tip assignment number 1. जो फर्स्ट टास्क है हमारा इसमें हमने इमेज नेगेटिव या इन्वर्जन या फिर इमेज इन्वर्ट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इमेज ले लिया imread कमांड हमने यहाँ पे यूज़ किया a इज इक्वल टू imread और यहाँ पे आपने इमेज की लोकेशन देनी है। अगर आपके पास डाउनलोडेड है मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिंक दे दिया है क्योंकि मैं ऑनलाइन वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने वो पिक इमेज शो कर दिया और यहाँ पे हमने लेवल लिया 256 क्योंकि 8 बिट इमेज है। तो b इज इक्वल टू l माइनस 1 इसमें से माइनस हो जाएगा और माइनस a जो ओरिजिनल इमेज है और फिर हमने जो इन्वर्टेड इमेज है वो शो करा देनी है। तो इसको मैं रन करता हूँ तो हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा ये। तो जो हमारे पास फर्स्ट इमेज है ये ओरिजिनल इमेज है जिसमें हमारे पास कलर है और एक लाइन बैठा हुआ है। इसी तरह इसी का ये इन्वर्टेड या नेगेटिव वर्जन है जिसमें हमें टोटल इमेज इन्वर्ट हुई हुई नजर आ रही है। सो दिस वाज आवर टास्क नंबर 1। ओके जी, तो अब वी हैव अ सेकंड टास्क। जो सेकंड टास्क है इसमें भी हमने इनपुट इमेज करनी है imread कमांड से। यहाँ पे मैंने एक इमेज का लिंक दे दिया है, ठीक है, जो ये इमेज यहाँ से उठा लेगा इस लिंक से। तो हमने यहाँ पे लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो उसके लिए पहले बस हमारे पास सी का जो फैक्टर है जैसे 1 है तो ये स्केलिंग फैक्टर है, ठीक है, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। आउटपुट में हमारे पास आएगा सी लॉग 1 इंटू डबल इमेज। यहाँ पे हमने डबल प्रोसीजर भी करना है जिसकी जो हम करेंगे ये लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो फिर अब उसके बाद हमने जो ओरिजिनल इमेज है उसको शो कर दिया है और जो ट्रांसफॉर्म पिक्चर है हमने उसको शो कर दिया है, ठीक है। तो इसको भी हम रन करते हैं तो हमें लॉग ट्रांसफॉर्म्ड वाली इमेज शो हो जाएगी। टाइटल भी इन दोनों के हमें शो हो जाएंगे, देखिए। तो ओरिजिनल इमेज हमारे पास ये थी फ्लावर वाली और इसका जो सेकंड लॉग ट्रांसफॉर्म वर्जन है वो इसके बिल्कुल पैरेलल हमें शो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टास्क था। ओके, सो अब हम टास्क नंबर 3 पे आ जाते हैं। सो जो टास्क नंबर 3 है इसमें हमने पावर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। इसमें भी सिमिलरली हमने वी हैव टू गिव imread कमांड में द लिंक ऑफ द इमेज और द एड्रेस ऑफ द इमेज। देन वी हैव gamma यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया 1.5, ठीक है। ओके, so इसको फिर हमने आउटपुट कराया है। इसके बाद हमने लेवल्स 255 यूज़ किया कन्वर्ट कर दिए क्योंकि एक मिनट। और फिर हमने इमेज को यहाँ पे ओरिजिनल इमेज और जो ट्रांसफॉर्म्ड इमेज है इन दोनों को सब प्लॉट के थ्रू हमने शो करा दिया। तो अगर हम इसको रन एंड करते हैं तो हमारे पास ये ओरिजिनल इमेज आ रही है जो कि थोड़ी लाइटर है। जो पावर ट्रांसफॉर्म्ड इमेज है इसने क्वालिटी बढ़ा दी है। इट हैव इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द ओरिजिनल इमेज। तो यहाँ पे एक कलर्ड इमेज थी। इसी तरह सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एड्रेस या फिर लिंक चेंज कर देता हूँ किसी और इमेज का, यहाँ पे लेट मी रेस दिस। ओके, सो यहाँ पे अब मैं ये एक न्यू पिक्चर का लिंक ऐड कर रहा हूँ और इसे रन करता हूँ। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो ओरिजिनल इमेज है वो थोड़ी लाइटर है और जो पावर ट्रांसफॉर्म पिक्चर है ये थोड़ी ज़्यादा क्लियर है, थोड़ी ज़्यादा इसमें वाइट ज़्यादा वाइट है और डार्क ज़्यादा डार्क है। तो इसने ओवरऑल क्वालिटी और क्लैरिटी इन्हेंस कर दिया, कलर्ड में भी और नॉन कलर्ड में भी। तो ये हमारा टास्क नंबर 3 था। ओके, सो नाउ वी हैव आवर टास्क नंबर 4। इसमें भी हमने इमेज की लोकेशन दे दिया है, लिंक दे दिया है। उसके बाद हमने इमेज का साइज डिफाइन किया है इन रोज कॉलम्स एंड चैनल्स के थ्रू। फिर हमने आउटपुट इमेज को भी सेम उसी तरह डिस्प्ले किया है। इसमें हमने फॉर का लूप यूज़ किया है जिसमें हमने रोज और कॉलम्स की वैल्यूज दी हैं। इसके बाद यहाँ पे ये इन्वर्ट करेगा, हमें ओरिजिनल इमेज शो करेगा सब प्लॉट के थ्रू और हमें जो इन्वर्टेड पिक्चर है जो हमने इसके ऊपर पिक्सल वाइज प्रोसेसिंग किया, यानी कि ईच पिक्सल जो होगा पिक्चर का उस पे अलग अलग हमारे पास प्रोसेसिंग होगी वो हमें शो हो जाएगी। सो इफ आई रन दिस प्रोग्राम, सो हमारे पास आप देख सकते हैं ओरिजिनल इमेज और इन्वर्टेड इमेज आ गई है, ठीक है। जो ओरिजिनल इमेज है इसमें तो ऑब्वियसली कोई डिफरेंस नहीं है। जो इन्वर्टेड है उसमें हमें डार्क और लाइट एरियाज में साफ साफ फर्क दिख रहा है, तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है। इसी तरह अगर मैं इसको कलर्ड इमेज से एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में चेंज कर दूं तो इसके लिए ऑब्वियसली मुझे लोकेशन या फिर जो इमेज का लिंक है वो चेंज करना पड़ेगा। और जैसे मैं इसे रन करूंगा
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ओरिजिनल मेरे इमेज है वो तो ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन जो इन्वर्टेड है, जो प्रोसेस्ड इमेज है, जिसमें ईच पिक्सल के ऊपर हमने प्रोसेसिंग किया, वहाँ पे जो लाइटर और डार्कर एरिया में साफ साफ हमें अब डिफरेंस दिख रहा है। तो दिस वॉज आवर टास्क नंबर 4। ओके, सो नाउ वी हैव आवर लास्ट टास्क। जो लास्ट टास्क है इसमें भी मैंने रीड कमांड से इमेज को रीड कर दिया, आई एम रीड से। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे देख सकते हैं जो कमांड दी हुई है, इनका हमारे पास एक्चुअली ये मतलब है या ये मीनिंग है कि हमने यहाँ भी जो इमेज की किया है वो पीस वाइज इन्हेंसमेंट किया है, इमेज को इन्हांस किया है। लेकिन इसमें हमने पूरी इमेज को डिफरेंट सेगमेंट्स में या फ्रेगमेंट्स में चेंज किया है, डिवाइड किया है, और फिर हर उस एक पीस पे हमने इन्हेंसमेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाया है। ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास जो ओरिजिनल इमेज थी वो आपके सामने है, और जो इन्हेंस इमेज है वो आपके सामने यहाँ पे आगे ये कलर्ड इमेज के ऊपर था। यहाँ पे मैं अगर इसका लिंक चेंज कर दूं, यहाँ पे इसका लिंक चेंज करता हूँ और आपको यही सेम जिसमें इसने एक्सपोनेंशियल फैक्टर लगाया है, जिससे पे हमारे पास थ्रेशोल्ड वैल्यू 100 है, लो थ्रेशोल्ड, और जो हाई थ्रेशोल्ड है वो हमारे पास 200 है। ठीक है, इधर यहाँ पे मैं उसकी लोकेशन या लिंक दे देता हूँ, तो अब हमारे पास ये चेंज हो जाएगा बिल्कुल। तो अब यहाँ देख सकते हैं ये पीस वाइज हमारे पास इन्हांसमेंट हो गई है इमेज की, जिसमें हमने इसको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया पहले। ठीक है, डिवाइड करने के बाद हर एक सेगमेंट पे हमने इन्हांसमेंट किया है थ्रू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद हमने ओरिजिनल इमेज और इन्हांस्ड इमेज को शो करा दिया, पीस वाइज इन्हांस्ड इमेज को। सो दिस वाज आवर टास्क नंबर 5 एंड द लास्ट टास्क ऑफ द असाइनमेंट नंबर 1. So that wraps up our assignment number 1. So thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.